हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, कौन से ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में इसके कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, अगर ये आप समझ ही नहीं पाए तो आप गलत जर्नल एंट्री कर बैठोगे दोस्तों। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने समझना है कि भाई फाइनेंशियल है या नहीं है कोई ट्रांजैक्शन, या मॉनेटरी है या नहीं है कोई ट्रांजैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है कि जिसमें फाइनेंस की यानी पैसे की मनी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी आदान प्रदान एक्सचेंज हो रहा है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, या आने वाला है या जाने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा शायद सुनने में, लेकिन जब आप एग्जाम्पल सुनोगे तो बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए कि आपने मिस्टर राज से कोई मटेरियल खरीदा 10 लाख रुपए का, है ना। 10 लाख रुपए का मटेरियल आपने बाय किया है। अब आपने मटेरियल खरीदा कितने का? 10 लाख रुपए का। और किससे खरीदा दोस्तों? मिस्टर राज से। और आपने राज को 10 लाख रुपए पे कर दिए, तो आपको मटेरियल मिला और उसके बदले में आपने पैसे पे कर दिए। क्या इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है? बिल्कुल है दोस्तों। आप मटेरियल ले रहे हो और उसका पेमेंट भी कर रहे हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। लेकिन मान लो आप मिस्टर राज के पास गए और आपने उससे कहा कि भाई राज, हमें 10 लाख रुपए का मटेरियल तुमसे खरीदना है। ठीक है, हम तुमसे 10 लाख रुपए का मटेरियल खरीदने को आए हैं, मटेरियल दिखाओ। आपने मटेरियल देख लिया, आपको अच्छा लगा, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, कल आ जाएंगे और तुम्हें 10 लाख का पेमेंट कर देंगे, फिर तुम अपना मटेरियल भेज देना। और आप अपने ऑफिस चले गए। अब आज की डेट तो खत्म हो गई। क्या आज की डेट में आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं करोगे दोस्तों? क्या आपने कोई पेमेंट किया है? नहीं। अच्छा, क्या उसके बदले में कोई मटेरियल आपको रिसीव हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो भाई पैसा किस चीज का? तो अगर ना ही आपने कुछ डिलीवर किया और ना ही सामने वाली पार्टी ने कुछ डिलीवर किया है, तो क्या आप इसे एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों। यानी एक समझिए कि दोनों में से किसी एक पार्टी ने कम से कम डिलीवर करना जरूरी है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, उसी सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं। भाई मिस्टर राज है, तो आप राज के पास गए और उससे बोला कि भाई हमें तुमसे XYZ मटेरियल खरीदना है, तो एक काम करो, ये लो 10 लाख रुपए का चेक और मटेरियल है ना वो 4-5 दिन में भेज देना। उसने बोला ठीक है सर, भेज देंगे। अब क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ? आपने उसे बोला कि ये लो 10 लाख रुपए का चेक, यानी कि आपने पेमेंट कर दिया, भाई चेक दे दिया यानी एज गुड एज पेमेंट कर दिया। लेकिन क्या आपको मटेरियल मिला? नहीं मिला। तो क्या इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक पार्टी ने तो पेमेंट कर दिया ना, यानी आपने तो पेमेंट कर दिया है। अब वो राज जब मटेरियल भेजेगा तब भेजेगा, लेकिन उसने आपको एक प्रॉमिस कर दिया। देखो दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, उसके दो साइड्स होते हैं। आप पेमेंट करोगे, वो मटेरियल देगा, दोनों साइड हो गए ना। या फिर आपने पेमेंट किया और उसने आपको क्या दिया? अभी तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन मान लो कि उसने आपको प्रॉमिस दिया है कि वो आपको पेमेंट करेगा। यानी आपके पेमेंट के अगेंस्ट उसने जो आपको प्रॉमिस किया है, जो कमिटमेंट किया है, उसे भी हम मान सकते हैं। और इसीलिए ये ट्रांजैक्शन भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि आपने दिया, वो पेमेंट दिया, और उसने जो दिया वो कमिटमेंट दिया। कमिटमेंट दिया यानी वो आपको डिलीवर करने वाला है, इसीलिए वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसे ही उल्टा कर दो। आप गए मिस्टर राज के पास और उससे बोला कि भाई मटेरियल खरीदना है, वही 10 लाख रुपए का, और इस बार हम आपको पेमेंट पहले नहीं करेंगे। आप एक काम करो, मटेरियल तो भेज दो भाई हमारे प्लांट में, और उसके 15 दिन बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। और राज ने उसी दिन आपको मटेरियल डिलीवर भी कर दिया। तो मटेरियल आपके पास आ गया, लेकिन क्या आपने पेमेंट किया है? नहीं किया है। तो क्या इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहोगे?
भाई कहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दोनों में से किसी भी एक साइड ने अगर डिलीवर कर दिया तो भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। और इस केस में आपने पेमेंट भले ही ना किया हो, लेकिन आपने प्रॉमिस किया है और आपके लिए वो राज एक लायबिलिटी बन गया है, क्योंकि उसने तो आपको मटेरियल दे दिया और आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो इसीलिए ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। समझ रहे हो ना? यानी दोनों में से कोई एक पार्टी भी डिलीवर करता है और दूसरी पार्टी अगर उसे प्रॉमिस करता है तो वो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो राखी नाम की एक नर्स है, ठीक है, वो अपने हॉस्पिटल में जाती है और हर रोज अपनी ड्यूटीज करती है और उसके अगेंस्ट उसको सैलरी मिलती है, बहुत बढ़िया। अब एक दिन क्या हुआ, राखी की मां बीमार हो गई और उसने 2 दिन ऑफिस न जाते हुए अपनी मां के घर गई और अपनी मां की 2 दिन अच्छे से सेवा की। 2 दिन में मां ठीक हो गई, फिर राखी वापस अपने घर आ गई और फिर ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो यही सेवा जो जब वो हॉस्पिटल में देती है सेवा करने की, तब उसके अगेंस्ट उसे सैलरी मिलती है। तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? हाँ भाई, जब वो ऑफिस जाती है, अपने हॉस्पिटल जाती है, उसके अगेंस्ट सैलरी लेती है, तो ये बिल्कुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब उसने अपनी मां की सेवा की, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था? क्योंकि सेवा तो उसने यहां भी की, वहां भी की है, लेकिन अपनी मां की सेवा करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसका कारण है क्योंकि यहां पे उसके अगेंस्ट उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हमने राज की केस देखी थी, तो राज के केस में हमने बोला था कि अगर आपको बदले में कुछ ना मिलता हो तो कम से कम प्रॉमिस तो मिल रहा है। यहां पर मां ने कोई प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपको पेमेंट करूंगी या कुछ भी करूंगी, तो इसीलिए ये वाला ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। अच्छा, आगे का चीज, और एक एग्जांपल और एक नया पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और एक नया पॉइंट। मान लीजिए कि आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया। आज इंटरव्यू हुए, काफी लोग आए थे, इंटरव्यूज के एंड में आपने एक मैनेजर एक कैंडिडेट को बोला कि भाई यू आर अपॉइंटेड एज मैनेजर, एक काम करो, कल से काम करना शुरू कर देना, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हारी पगार रहेगी 50,000 रुपए महीने की। वो खुश हो गया, बेचारा घर चला गया। आप भी खुश हो गए, आपको अच्छा मैनेजर मिल गया। तो जिस दिन इंटरव्यू हुआ, क्या उस दिन शाम को आप ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? कमेंट करके बताओ। मेरे दोस्तों, नहीं कर सकते आप ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 50,000 सैलरी दूंगा। उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा, लेकिन कब से करूंगा? कल से करूंगा। क्या उसने काम किया है? नहीं। क्या आपने उसे पैसा दिया है? नहीं। तो अगर दोनों ही पार्टीज ने अपनी डिलीवरी नहीं दी है, दोनों में से किसी भी एक पार्टी ने भी अपने काम की डिलीवरी नहीं की है, तो वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए काम कर लूंगा, लेकिन दोनों ने सिर्फ प्रॉमिस किया है। तो इसे सीधी भाषा में समझने के लिए ऐसे करते हैं, जैसे पार्टी 1 और पार्टी 2। पार्टी 1 डिलीवर्स, पार्टी 2 प्रोमिसेस। क्या यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। दूसरा केस, पार्टी 1 प्रोमिसेस, पार्टी 2 डिलीवर्स। क्या यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? हाँ भाई, बिल्कुल है। किसी भी एक पार्टी ने प्रॉमिस किया और दूसरे ने डिलीवर कर दिया, तो यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनता है। लेकिन पार्टी 1 प्रोमिसेस और पार्टी 2 भी प्रोमिसेस, तो क्या हम इसे कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? भाई ये तो बातें ही बातें हैं। असल में ना तो पार्टी 1 ने डिलीवर किया, ना तो पार्टी 2 ने डिलीवर किया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं दोस्तों। ऐसे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। और याद रखना, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उसे हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बुक कीपिंग में, जर्नल एंट्री में आप ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे। बिल्कुल याद रखना दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि कॉमर्स की
कठिन कंसेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में हम इस चैनल पर समझते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।